आगे बढ़ रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले नोटिस जारी हो। कार्रवाई से वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। अगर समय मिले तो वो वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। तोड़फोड़ अवैध पाने पर संपत्ति वापस होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही। इसके अलावा देश भर में बुलडोजर पर गाइडलाइंस बनाएंगे। मंदिर, मस्जिद, दरगाह बीच सड़क से हटाना होगा। तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज अहम टिप्पणियां यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। प्रभाकर, जिस तरह से पूरा मामला बुलडोजर एक्शन को लेकर, जिस तरह से एक के बाद एक जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की आई है, कहीं ना कहीं कई सवाल इस बुलडोजर एक्शन पर उठते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रभाकर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस संबंध में कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा, गाइडलाइन जारी करेगा। तो आज सॉलिसिटर जनरल जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि माय लॉर्ड को लेके जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि गलत ढंग से आरोपियों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये सब एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर कोर्ट ने कहा कि 4 से 5 लाख के करीब प्रत्येक साल बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, इसमें से केवल 2% के आसपास बुलडोजर की कार्रवाई अखबारों में आती है और लोगों के संज्ञान में आता है। तब जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा कि और उसके जब अखबार में आती है तो इसको कहा जाता है कि ये बुलडोजर जस्टिस है। तो कोर्ट पहले ही सवाल खड़ा कर चुका है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि केवल आरोपी होने मात्र से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। और कोर्ट ने कहा था कि आरोपी तो क्या, अगर कोई दोषी भी ठहरा दिया जाता है तो भी किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। तो कोर्ट देश भर में जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर चिंता पहले जाहिर कर चुका है। आज भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की, लेकिन कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी, वो ये कि कहीं भी सार्वजनिक जगह पर, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, चाहे वाटर बॉडी हो, तालाब हो, रेलवे की जमीन हो, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अवैध निर्माण है तो उसे जाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या जो भी हो, दरगाह हो, उसे हटना पड़ेगा। तो कोर्ट ने चूंकि 17 सितंबर का जो आदेश था, जब कोर्ट ने कहा था कि देश भर में कहीं भी अवैध निर्माण, कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, तो कोर्ट ने कहा था कि लेकिन इन जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो कोर्ट ने आज अपने उस आदेश को अगले आदेश तक के लिए उस अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तब तक जो ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, जिसको लेकर के मुख्य बात जो आरोप लगा था और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी, उस याचिका में यही कहा गया था कि कोई घटना घटती है और उस घटना के आरोपी की पहचान की जाती है और पहचान करने के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी किसी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन, पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई इंक्रोचमेंट हुआ है तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई या उसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरकार कर सकती है। तो कोर्ट वो आदेश अभी भी बरकरार है। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बात और कही, वो ये कि भले ही कोई निर्माण अवैध हो या अनधिकृत हो, उसे गिराने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और तब कोर्ट ने कहा कि भले ही अनधिकृत निर्माण हो, घर हो, उसे जब गिराया जाता है तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सड़क पे आ जाती हैं और वो तस्वीर अच्छी नहीं होती है। वो उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। उनको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय मिलना चाहिए। तो मसला यही है कि प्रक्रिया क्या है, मसला यही है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। और इसी संबंध में चूंकि सीआरपीसी में प्रावधान है, पहले से है कि अवैध निर्माण है तो उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस के बाद से जवाब मिलने के बाद इंतजार किया जाता है, उसके बाद से बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जो आरोप लगा वो ये कि बिना प्रक्रिया का पालन करते ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और दूसरा आरोप ये कि धर्म विशेष के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका में बातें कही गई थी। तब कोर्ट ने एक बात और कही थी कि हमारा देश है वो सेक्युलर देश है और सारे गाइडलाइंस सब लोगों पर एक साथ लागू होते हैं। तो इशारा साफ था कि याचिका में जो आरोप लगाए गए थे, एक तरफ से सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, राज्य सरकारों की तरफ से उसे खारिज कर रहे थे, कोर्ट इस पर चिंता जता रही थी। कोर्ट पहले भी चिंता जता चुकी है। तो आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा कि प्रक्रिया क्या होगी और उसको कैसे पालन करना है, और अगर प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तब क्या प्रावधान होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में
दिशा निर्देश जारी करेगा और तब उम्मीद की जानी चाहिए कि बुलडोजर की जो ये कार्रवाई है आरोपियों के ठीक है, घरों तो पर अब उस नजर पर रहेगी क्या विराम कुछ लगे। गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।